साबित हो गया, पीटीआई ने ममनुआ फंड्स लिए। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला सुना दिया। इमरान खान ने झूठा बयान हल्फी जमा कराया। 34 गैर मुल्कियों 351 गैर मुल्की कंपनी से ममनुआ फंड्स लिए। पीटीआई ने 13 अकाउंट छुपाए, आइन की खिलाफ वर्जी की। इमरान खान ने अपने दस्तखत से 2 अकाउंट खुलवाए, दोनों छुपाए। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएई से गैर कानूनी फंड्स लिए। अब्राज ग्रुप के मालिक आरिफ नकवी से मिलने वाली बड़ी रकम भी ममनुआ थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने मुत्तफिका फैसला सुना दिया। पीटीआई के खिलाफ सख्त कानूनी और सियासी फैसले लेने पर इत्तेफाक। हुकूमती इत्तेहाद का सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती इत्तेहादी का इजलास। मौलाना फजलुर रहमान, मरीम नवाज, बिलावल भुट्टो शरीक। कानूनी और सियासी 2 कमेटियां बना दें। आज के इजलास में सिफारिशात पेश करेंगी। कानूनी कमेटी की सिफारिशात की काबीना से भी मंजूरी ली जाएगी। शहबाज शरीफ ने कहा, साबित हो गया इमरान खान सर्टिफाइड चोर है। झूठा हल्फनामा, गैर मुल्की फंड्स इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट है। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर वफाकी हुकूमत इन एक्शन। केस में शामिल तमाम अफराद के नाम ECL में डालने पर गौर। वजारत दाखिला काबीना से बाकायदा मंजूरी लेगी। हुकूमत का PTI पर पाबंदी लगाने समेत 3 ऑप्शंस पर गौर। पहला ऑप्शन, पाबंदी का केस सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाए। दूसरा ऑप्शन, PTI को फॉरेन फंडेड पार्टी डिक्लेयर करके मामला आगे बढ़ाया जाए। तीसरा ऑप्शन, इमरान खान के जाली बयान हल्फी पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। साफ चली ना शफाफ चली, PTI फ्रॉड चली। ममनुआ फंड्स क्यों लिए, अकाउंट्स क्यों छुपाए, इतनी बड़ी रकम कहां लगाई। इलेक्शन कमीशन ने PTI को शोकास नोटिस जारी कर दिया। क्यों ना आपके ममनुआ फंड जब्त कर लिए जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सख्त बरहम। कानूनी कार्रवाई के लिए फैसले की कॉपी वफाकी हुकूमत को भेज दी। तहरीरी फैसला 68 सफ़हात पर मुश्तमिल। ममनुआ फंड्स का सारा कच्चा चट्ठा खोल कर रख दिया। अमेरिका की 265 कंपनी से PTI ने डॉलर्स लिए। वोटन क्रिकेट क्लब से 21,21,500 अमेरिकी डॉलर मिले। मुत्तहिदा अरब अमारात की ब्रिस्टल इंजीनियरिंग से 49,965 डॉलर आए। स्विट्जरलैंड की ईप्लेंट कंपनी से $1 लाख से जायद मिले। PTI कनाडा कॉरपोरेशन से $2,79,822 डॉलर लिए। PTI UK पब्लिक लिमिटेड कंपनी से £7,92,265 पाउंड लिए। ऑस्ट्रेलिया कंपनी डैनपैक ने भी कप्तान की पार्टी को फंड्स दिए। भारतीय निजात अमरीकी खातून रोमिता शेट्टी ने भी PTI को डॉलर्स भेजे। PTI के बड़ों के नाम, बड़े अकाउंट्स का इंकशाफ। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बैंक ऑफ पंजाब कोयटा ब्रांच में कासिम खान सूरी ने अकाउंट खोला। 5.3 मिलियन रुपए निकाले गए। कासिम सूरी के नाम अकाउंट में 556 मिलियन रुपए जमा करवाए गए। मियां महमूद रशीद के जरिए खुलवाए गए अकाउंट्स में 20.3 मिलियन रुपए जमा। असद कैसर के नाम पर खुलवाए गए 2.1 मिलियन रुपए की एंट्री हुई। इस फितने की फितनाबाजी शर्मखेजी को हमेशा के लिए ख़त्म करें। जो कानून और आइन के मुताबिक इसके खिलाफ एक्शन है वो फ़ौरन लें इस बंदे के खिलाफ। इसने पाकिस्तान के मुआशरे को तबाह करके रख दिया है, हमारे मुल्क को तबाह करके रख दिया, हमारी कौम को तबाह करके रख दिया है। सियासी तारीख का सबसे बड़ा डाका और चोरी साबित हो गई। इलेक्शन कमीशन का फैसला मुकम्मल सबूतों और हकाइक के साथ आया। इस फितने की फितनाबाजी हमेशा के लिए ख़त्म करें। ये बंदा पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरनाक। जितना जल्दी हो सके अंजाम तक पहुँचाया जाए। नवाज शरीफ का फैसले पर सख्त रद्द अमल। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, इमरान खान को पता था बहुत बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तभी ये कहता था आरिफ नकवी ने थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग की है। ये सब जानता था, इसलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा मांगता था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब को कानून और आइन के मुताबिक जो है वो एक फ़ैसला दिया, जिसके ऊपर वो पूरी कौम के
खराज तहसीन के मुस्तहक हैं। हमारे दुश्मन ममालिक के जो है वो लोगों के नाम भी मौजूद। हुकूमत डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट भेजेगी। अदालत ने डिक्लेरेशन बरकरार रखा तो पीटीआई खत्म हो जाएगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा साबित हो गया पीटीआई फॉरेन फंडिंग पार्टी है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा पूरी कौम देखेगी, कानून अपना रास्ता जरूर लेगा, नोटिफाई करेंगे। यह गैर मुल्की फंडिंग से चलने वाली पार्टी है। रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजेंगे। वाज़ेह सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की हिदायत के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि वो एक ज़ैली इदारा है पीडीएम का, तो उन्होंने सिर्फ जो है वो तहरीक इंसाफ की जो है उसके ऊपर तो अपनी फरमूदात दे दी हैं, लेकिन कौम के सामने वो लाने को नहीं तैयार हैं। पता नहीं किस चीज़ के ऊपर पर्दा डाल के बैठे हुए हैं कि वो ना मुस्लिम लीग नून का सामने लाते हैं ना पीपल्स पार्टी के सामने लाते हैं। ये होगी तौहीन अदालत की पिटीशन। पार्टी पर पाबंदी, सियासत का खात्मा आसान नहीं। रहनुमा पीटीआई असद उमर ने इलेक्शन कमीशन पर चढ़ाई कर दी। फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करने का ऐलान। कहा इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी का पहले ही पता था। फारूक हबीब बोले इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी की फंडिंग का फैसला भी आना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पीटीआई पर पाबंदी की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। पाक फौज के आला अफसरान जज्बा खिदमत पर कुर्बान। कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफसरान हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद। मेजर जनरल अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, मेजर सईद अहमद, मेजर तलहा मन्नान और नायक मुदस्सर फयाज भी जामे शहादत नोश कर गए। ISPR के मुताबिक हादसा खराब मौसम के बायस पेश आया। हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन की मदद में मसरूफ था। अलमनाक हादसे पर मुल्क भर में फजा सोगवार। पाक फौज के शहदा को पूरी कौम का सलाम। वजीर आज़म का खराज अकीदत। शहबाज शरीफ कहते हैं अपनी जाने सैलाब मुतासरीन पर कुर्बान करने वालों पर पूरी कौम को फख्र है। कौम के फर्ज शनास फर्जंद इंसानी खिदमत की रोशन मिसाल बने। सदर मुमलिकत और वजीर आज़म का आर्मी चीफ से टेलीफोनिक रब्ता। हादसे से मुतालिक तफसीलात हासिल की। हादसे पर गहरे दुख का इजहार। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वजीर आला पंजाब समेत सियासी क़यादत का इजहार अफसोस। कौम को गुलामी से निजात का भाषण देने वाला खुद बैरूनी ताकतों का गुलाम निकला। मरीम नवाज कहती हैं इमरान खान झूठा, करप्ट, मनी लॉन्ड्रर, गैर मुल्की एजेंट साबित हो गया। बाहर से फंड्स लेकर यह मुल्क में फितना फसाद फैलाता रहा। CPAC और पाकिस्तान की तरक्की रोकने के लिए इसे लॉन्च किया गया। इमरान खान यहूद समेत आलमी कुव्वतों का एजेंट है। इमरान और उसकी पार्टी गैर मुल्की ताकतों के एजेंडे पर है। इलेक्शन कमीशन ने हमारे मौक़िफ़ पर मोहर लगा दी। मौलाना फजलुर रहमान का सख्त रद्द-ए-अमल। वफाकी हुकूमत फौरी PTI पर पाबंदी लगाने की कार्रवाई शुरू करे। हुकूमती इत्तेहाद के सरबराह का मशवरा। फॉरेन फंडेड एजेंट जो है, जिसके स्पॉन्सर्स में भारत भी शामिल है, इजराइल भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, बरतानिया भी शामिल है, और कहना सानू है कि असी फॉरेन साजिश की थी। यहाँ तो इमरान खान साहब का हाथ गले में फंस गया है और ये गले से चोरी करते हुए पकड़े गए। ऊपर छापा पड़ गया, ऊपर से छापा पड़ गया। ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान को गैर मुल्की एजेंट करार दे दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर दी। वजीर दिफा कहते हैं इमरान खान ने भारत और इसराइल से डॉलर्स लिए। आज फितना खान इंटरनेशनल चोर साबित हो गया। जो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठा सकता वो कौम को क्या देगा। वफाकी वजीर सादिक ने कहा काबीना इजलास में PTI ममनुआ फंडिंग फैसले का जायजा लिया जाएगा। ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में भी खूब गरजे बरसे। हमारे ऊपर अमेरिका की साजिश का इल्जाम लगाता था। माल ये पकड़ता है अमेरिका से, माल ये पकड़ता है कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, बरतानिया से, माल ये पकड़ता है हिंदुस्तान से, माल ये पकड़ता है इजराइल से। इसने कोई जेब नहीं छोड़ी जिसमें इसने हाथ नहीं डाला। इमरान खान समेत पूरी पार्टी पर पाबंदी लगाएं। सिंध हुकूमत का वफाक से मुतालबा। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन कहते हैं इदारे अब इमरान खान के खिलाफ इंक्वायरी करें। इलेक्शन कमीशन ने तारीख साज फैसला दिया।
वफाकी हुकूमत तमाम इदारों को मुतहरिक करके सख्त कार्रवाई करे। वफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा, इमरान खान को इंतशार फैलाने के लिए इसराइल और भारत से फंड्स लेते रहे। फैसला हक में न आने पर पीटीआई की इलेक्शन कमीशन पर चढ़ाई। इमरान खान को फंड्स और अकाउंट्स का क्या पता, फवाद चौधरी वजाहतें देने लगे। मलिका बुखारी बोली, इन्हें इलेक्शन कमीशन से इंसाफ नहीं मिला। सेनेटर एजाज चौधरी ने कहा, साबित हुआ तहरीक इंसाफ को फौरन फंडिंग नहीं हुई। शेख रशीद बोले, खोदा पहाड़ निकला चूहा, फैसले से हक और सच की फतह हुई। पाकिस्तान का कानून यह कहता है कि आप किसी फॉरेन कंपनी से, किसी बाहर के मुल्क से, किसी बाहर की सियासी जमात से पैसा नहीं ले सकते। और कानून कहता है कि अगर आप रहें, ले पैसा, तो आपकी पार्टी तहलील की जा सकती है। बाहर से डॉलर्स तुम लो और इंपोर्टेड हम हैं। मुस्तदिक मलिक कप्तान पर बरस पड़े। कहा, दूसरों को गद्दार कहने वाला खुद गद्दारी करता रहा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, साबित हो गया सबसे बड़ा चोर इमरान। पीटीआई चोर पार्टी है। इमरान खान ने इसराइल और भारत से पैसे लिए। इमरान ने इलेक्शन कमीशन और पूरी कौम से झूठ बोला। इलेक्शन कमीशन का फैसला इमरान खान के जराइम की तस्दीक है। मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला आखिरकार 8 साल बाद पकड़ा गया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। तलाल चौधरी के भी कप्तान पर ताबड़तोड़ हमले। कहा, जुर्म साबित हो चुका, सजा का तयन बाकी है, अब मुआफी नहीं मिलेगी, जो किया है भुगतना पड़ेगा। हनीफ अब्बासी बोले, इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। इमरान खान का जुर्म बहुत बड़ा, सख्त तरीन सजा मिलनी चाहिए। पीटीआई के मनी लॉन्ड्रिंग के फॉरेंसिक ऑडिट के लिए वजीर आजम को खत लिखूंगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा सलीम मानवी वाला का ऐलान। सेनेटर पलवश शाह खान ने कहा, हमें इंपोर्टेड हुकूमत कहने वाला खुद इंपोर्टेड लीडर निकला। इसकी सारी पार्टी ही इंपोर्टेड है। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा, इमरान खान पर इसराइली भारतीय फंडिंग साबित हुई। इमरान खान फौरी इस्तीफा दें, पार्टी नजरियाती कारकुनों के हवाले करें। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर का मुतालबा। कहा, इमरान खान पर तमाम इल्जामात साबित, फर्द जुर्म आयद हो चुकी। इलेक्शन कमीशन ने हक और सच पर मबनी फैसला दिया। फाशिज्म के सामने बंद बांध दिया। 8 साल तक डटे रहने पर सोशल मीडिया पर अकबर एस बाबर हीरो करार। जितने मुल्कों से पैसे आए इमरान सब जानता था। ये कैसे हो सकता है एक पार्टी के अकाउंट्स में इतनी बड़ी रकम आए और उसे पता ही ना हो। झूठ बोलने में इमरान खान का कोई सानी नहीं। पीपल्स पार्टी के वफाकी वजीर कमर जमान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खुर्शीद शाह ने कहा, कौम ने देख लिया करप्ट और झूठा कौन है। पीटीआई बुरी तरह बेनकाब हो गई। साफ चली शफाफ चली का बयानिया भी ठुस हो गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का रद्द-ए-अमल। कहा, फैसला पहले आ जाता तो इन्हें कभी इक़्तिदार न मिलता। तीनों सियासी जमातें माफियाज के क्लब हैं। पंजाब काबीना में कौन इन कौन आउट। इमरान खान ने 18 नामों की मंजूरी दे दी। जराये के मुताबिक काफ लीग के किसी रुकन को भी अभी वजीर नहीं बनाया जा रहा। यास्मीन राशिद, राजा बशारत, जैन कुरैशी, हुमायूं यासिर, मुराद रास, फयाज चौहान के नाम शामिल। शहबाज गिल, फवाद चौधरी और फारूक हबीब को भी वजीर आला का मुशीर बनाए जाने का इम्कान। हमें वजीर क्यों नहीं बनाया, काफ लीग के अरकान नाराज होने लगे। काफ लीग के 10 MPAs के तहफुजात सामने आ गए। पार्टी सरबराह चौधरी शुजात से रब्ता कर लिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ दोबारा मामला तय करने की यकीन दहानी। काफ लीग के सरबराह ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। चौधरी शुजात ने 4 सवालात के जवाब मांग लिए। हमारा पार्टी आइन क्या कहता है, पार्टी में ओहदेदारों के इख्तियारात क्या हैं, पार्टी के असासाजात और ओहदेदारान की फहरिस्त से मुतालिक भी पूछ लिया।
बलूचिस्तान में सैलाब से मजीद 15 अफराद जिंदगी हार गए। अमवात की तादाद 1164 तक पहुँच गई। 14,000 के करीब घर तबाह। 670 किलोमीटर पर मुश्तमिल सड़कें मुतासिर। 16 पुल टूट गए। 23,000 से ज्यादा मवेशी हलाक। 1,98,000 एकड़ पर फसलें बर्बाद हो गईं। PDMA ने नए आदाद शुमार जारी कर दिए। वज़ीर आज़म के हुक्म पर इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी गईं। वफाकी वज़ीर शेरी रहमान का केटी बंदर का दौरा। बारिशों और सैलाब से नुकसानात का जायजा। वज़ीर आला पंजाब का राजनपुर और DG खान के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार दे दिया। चौधरी परवेज इलाही ने जाम बहक अफराद के लवाहिकीन में 8 लाख फीकस इमदादी चेक तकसीम किए। मुतासरीन से मुलाकात, मसाइल सुने, जल्द बहाली की यकीन दहानी। इंतजामिया को इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने सैलाब से जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को इमदादी रकम बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी। मुतासरा घरों की बहाली के लिए 1 से 4 लाख तक दिए जाएंगे। 1 साल के लिए गंदम पर 35 अरब रुपए सब्सिडी देने का फैसला। रोजाना सस्ते आटे के 1 लाख थैले अवाम को देने की मंजूरी। जुलाई में माहाना बुनियादों पर बरामदात में 23.95% कमी। सालाना बुनियादों पर बरामदात 5.17% कम हुई। इदारा शुमारियात ने आदाद शुमार जारी कर दिए। जुलाई में तिजारती खसारा माहाना बुनियादों पर 46% कम हुआ। DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन की ज़ेर सदारत इजलास। कराची में अमन अमान यौम आशूर के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। DG रेंजर्स की फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत।